जो कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। आयु मीन्स जीवन, वेद मीन्स साइंस। एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान जो कि हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जीवन जीने का तरीका सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन वही है कि जीवन जीने का तरीका ही हम नहीं सीख पा रहे हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये हमें नहीं पता। कुछ भी कैसे भी खा रहे हैं, उसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम इस चीज को ठीक कर लें, जीवन जीने का तरीका अपना ठीक कर लें, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं होगी। इसके विषय में यह आयुर्वेद हमें कहता है। साथ साथ जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर है उसको तो दूर करने में हमारी मदद करता ही है। तो आयुर्वेद को हमें इस तरीके से समझना है। आयुर्वेद को हमें अगर 100% समझना है, तो आयुर्वेद एक ऐसा सिद्धांत देता है हमें कि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और आयुर्वेद अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आगे आने वाले समय में भी स्वस्थ रहे, और जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं उनके शरीर के अंदर से रोगों को दूर किया जा सके। तो तब जाके आयुर्वेद को 100% हम समझते हैं। तो उसी आयुर्वेद का सेशन 1 आज के स्टूडेंट सेशन में हम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसको हमने पूरे वर्ल्ड को दिया है। एक ऐसा गिफ्ट है, उपहार के रूप में पूरे वर्ल्ड को हमने दिया है। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग। लैंड ऑफ हीलिंग का मतलब क्या है? स्वस्थ करने वाली भूमि, जो कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की क्षमता रखती है। ऐसा हमारे देश को ही क्यों कहा गया? क्योंकि आयुर्वेद की उत्पत्ति 5000 साल पहले हमारे देश के अंदर हुई थी। और सबको ये पता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने का जो काम करता है वो आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस। बैलेंस किस चीज का? ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना है फील्ड में जाके। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस। बैलेंस मतलब संतुलन। संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड मतलब हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। बॉडी हमारा शारीरिक शरीर, और सोल जीवात्मा। तीनों का संतुलन, मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन हो, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन हो, उसको बोलते हैं बैलेंस। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है संतुलन, कि हमें संतुलन बना के रखना है। क्लियर? आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम। रिदम क्या है? लयबद्धता। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बजा रहे हैं, उसमें एक लय होती है, एक धुन होती है। तो लयबद्धता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी म्यूजिक के अंदर। अगर किसी म्यूजिक के अंदर लयबद्धता नहीं है तो म्यूजिक खराब हो जाता है। तो वही लयबद्धता हमारे जीवन के लिए डिसिप्लिन का काम करती है। डिसिप्लिन, समय से सोना, समय से उठना, समय से जगना, समय से खाना। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम, डिसिप्लिन। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। आज के समय में मोस्टली हम फोकस करते हैं एलोपैथी मेडिसिन पे, अंग्रेजी दवाइयों पे। कोई शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न हुई, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है, हम अपने शरीर के अंदर बीमारी ही उत्पन्न ना होने दें। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, रोकथाम, कि हम अपने शरीर के अंदर किसी बीमारी को उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, संतुलन, माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंस। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम, लयबद्धता। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन, कि हम अपने शरीर के अंदर किसी बीमारी को उत्पन्न ना होने दें। और जो प्रिवेंशन का जो रास्ता होता है, प्रिवेंशन का जो मार्ग होता है, वो सबसे बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम अपने शरीर के अंदर बीमारियों की रोकथाम कर लेंगे, क्यों हमें जो इतनी महंगी अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा? क्यों हमें उतनी सारी पेन किलर, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी जिनके हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे निगेटिव साइड इफेक्ट्स? तो आयुर्वेद कहता है कि अपने शरीर के अंदर रोगों की रोकथाम कीजिए। हाथ पे हाथ रख के बीमारी का इंतजार मत कीजिए। और जो सबसे बढ़िया, जो खुशी की बात यह है, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए।
और इसमें जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा, कोविड का भी रहा। कोविड के बाद लोग ज्यादा अवेयर हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग ज्यादा अवेयर हुए आयुर्वेद के प्रति, लोग ज्यादा अवेयर हुए आयुर्वेदिक हर्ब्स के प्रति। तो अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की, तो आज के समय पे पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद के गुण क्यों गा रहा है, आयुर्वेद की तरफ क्यों लौट रहा है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ये पता चल चुका है, भले ही मॉडर्न मेडिसिन ने, अंग्रेजी दवाइयों ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली हो, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन आज के समय में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही, वो तो निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर मॉडर्न मेडिसिन ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली होती तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां कम होती, जबकि बीमारियां तो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में आया। तो फिर जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। जैसे कि सोने का समय, खाने का समय अगर हमारा निर्धारित नहीं है, तो कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं। तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, शुगर की समस्या की, मधुमेह की समस्या की, 2024 के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर लगभग 10% लोगों को डायबिटीज की समस्या थी। लगभग 9 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जिनके शरीर के अंदर डायबिटीज जैसी समस्या थी, जिनके शरीर के अंदर मधुमेह जैसी समस्या थी। और ये जो केसेस हैं, ये 2030 में लगभग 10 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। पीसीओएस जैसी समस्या, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाली एक गंभीर समस्या है। लगभग 20 से 25% महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज आते आते उनको पीसीओएस जैसी समस्या हो जाती है। पीसीओएस मतलब हार्मोन्स का इम्बैलेंस। वही समस्या आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को उत्पन्न कर सकती है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को उत्पन्न कर सकती है। तो आयुर्वेद हमेशा काम करता है जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई उसकी जड़ के ऊपर, कि जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, साथ साथ काम करेगा उसके निवारण के ऊपर, कि हम उसको ठीक कर दें, जड़ से खत्म कर दें, और भविष्य में बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करता है। तो आयुर्वेद, मैंने बताया, आयुर्वेद केवल अस्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, आयुर्वेद केवल रोगी व्यक्ति के लिए नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। जो व्यक्ति आज स्वस्थ है वो कल भी स्वस्थ रहे, परसों भी स्वस्थ रहे। आतुरस्य विकार प्रशमनम, प्रशमनम मतलब जो व्यक्ति रोगी हैं उनके शरीर के अंदर से रोगों को दूर किया जा सके। तो जो व्यक्ति अब तक ये समझ रहे थे या समझते थे कि आयुर्वेद केवल रोगियों के लिए है, बीमार व्यक्तियों के लिए है, वो समझ लें कि आयुर्वेद केवल बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा सिद्धांत है जो स्वस्थ व्यक्तियों के साथ साथ अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है। हर व्यक्ति को इसीलिए आयुर्वेद अपनाने की आवश्यकता है। तो अगर देखा जाए, रिदम की बात अगर मैं करूं, जो मैंने बात की थी लयबद्धता की, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक रिदम होता है, एक लयबद्धता होती है, उस लयबद्धता को बनाए रखना क्यों ज्यादा जरूरी है? ठीक है, तो अगर ठीक है, देखिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप टाइप करते रहेंगे इस तरीके से, तो वो डिस्टरबेंस होगी, है ना? अब्राहम जी, यार अब्राहम जी, मैं कमेंट बॉक्स को फिर ऑफ कर दूंगा, फिर आप रिलेवेंट क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, तो वही कमेंट बॉक्स में लिखिए जो जरूरी है। अगर आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अननेसेसरी जो चीजें हैं उसको कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। ठीक, तो अगर मैं बात करूं रिदम की, रिदम जो लयबद्धता की मैंने बात की थी, कि इस लयबद्धता को कहीं ना कहीं हम लोगों ने खो दिया है, और डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं हम लोगों ने खो दिया है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है स्क्रीन टाइमिंग। स्क्रीन टाइमिंग क्या है? जैसे फोन का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं आज के समय में,
मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन को रखेंगे, लैपटॉप का यूज़ करेंगे, या समझिए कि आज के समय में जो हमारा वर्क है, जो हमारा काम है, उस तरीके का ही है कि बिना स्क्रीन टाइमिंग के हो ही नहीं पाता। लैपटॉप को भी यूज़ करना है, फ़ोन को यूज़ करना है, फिर टीवी देख रहे हैं, तो स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जैसे फ़ोन को हम यूज़ कर रहे हैं, कभी 8 बजे तक यूज़ कर रहे हैं, कभी 9 बजे तक यूज़ कर रहे हैं, कभी 10 बजे तक यूज़ कर रहे हैं, कभी 12 बजे तक यूज़ कर रहे हैं, कभी 1 बजे तक यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो हमारा सोने का समय निर्धारित नहीं हो पाता। कभी 1 बजे सो गए, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे। तो सोने का जो हमारा समय है, वो निर्धारित होने की आवश्यकता है। तो वो हमारा अगर निर्धारित नहीं होगा, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जो हमारी बॉडी का एक नेचुरल अलार्म है, जैसे हमने 10 बजे सोना शुरू किया, तो 10 बजे ऑटोमेटिकली हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन अगर समय से नहीं सोएँगे, तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से नींद हमारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी और नींद प्रॉपर नहीं आएगी, शरीर का विकास ढंग से नहीं हो पाएगा। तो एक रिपोर्ट के अंदर पब्लिश हुआ कि लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट में कहीं न कहीं जॉब करते हैं, वो बर्नआउट की समस्या से पीड़ित हैं। मतलब मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से काम करना जो उनका ब्रेन है, काम करना बंद कर देता है। पुअर स्लीप साइकल्स, नींद उनको बेहतर नहीं आ पाती, इनसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। लगभग 42% भारतीय ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है। बहुत सारे जो आज के समय में जंक फूड, फास्ट फूड जो हम खा रहे हैं, वो तो एक अलग रीज़न है ही। बहुत सारी जो मेडिसिन्स हम ले रहे हैं, उनके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं, वो तो एक बहुत बड़ा रीज़न है ही। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उभर के आता है, क्या उस रिदम की तरफ हम वापस लौट के जा सकते हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें दी? जो हमें हमारे पूर्वजों ने एक रिदम सेट किया हुआ था कि सूर्य के साथ उठना है, मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाना है, जैसे सर्दियों में ऐसा खाना खाएँ जो कि हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। गर्मियों में हम ऐसा खाना खाएँ जो कि हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे। एक सात्विक आहार ही नहीं, एक सात्विक रूटीन की आवश्यकता है कि सुबह उठ के जल्दी योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान हम करें, समय से नहाएँ, गुनगुना पानी पिएँ, ब्रेकफ़ास्ट समय से करें, लंच समय से करें, रात में लेट नाइट डिनर ना करें। तो वो सब हमारा सात्विक रूटीन है, तो उसको अपनाने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है। जैसे पूर्वजों का हमारा जीवन जीने का जो तरीका था और आज के समय में हमारा जीवन जीने का जो तरीका है। पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, उनका एक रिदम सेट हो चुका था। एक सोने का समय, जगने का समय सेट हो चुका था, लेकिन आज के समय में वो संभव नहीं है। तो वो सारे बेनिफिट्स उनको डिसिप्लिन से मिल जाते थे, लेकिन आज के समय में कुछ हर्ब्स की आवश्यकता है जिसकी मदद से हम उस खोए हुए रिदम को वापस लेके आ सकते हैं। उन सारे हर्ब्स के विषय में बताता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में काम करता है। पुराने समय में जो हमारा रिदम था, उसको आज के समय में जोड़ने के लिए। तो इसीलिए आज के समय में जो आयुर्वेद है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपको बताना क्या है? देखिए, आयुर्वेद के विषय में हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेद इस तरीके से काम करता है। अभी तक हमें क्या पता था, जैसे लीवर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारा लिवोडोक है। लिवोडोक के अंदर कुत है, कुटकी है, ये सब प्रोडक्ट हर्ब्स हैं, तो ये हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। लेकिन इसके विषय में साइंस क्या कह रहा है, ये हमें अभी तक नहीं पता था। अगर किसी व्यक्ति को हमें समझाना हो, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम नहीं समझा पाते थे। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नींद बेहतर आती है, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करता है ना? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अश्वगंधा के। लेकिन अश्वगंधा के इतने सारे बेनिफिट्स क्यों हैं? ये हमें नहीं पता था। इसके पीछे का साइंटिफिक एविडेंस क्या है? क्यों हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है? इसके पीछे का साइंस हमें नहीं पता था। तो इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से उस साइंटिफिक नॉलेज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अश्वगंधा है हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब उसको नियंत्रित करेगा तो हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो इसी तरीके
केसेस जो हमारा स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो साइंटिफिक नॉलेज है। तो आयुर्वेदिक नॉलेज के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी आपको मिल सके, उसी के लिए जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है केवल एक ट्रेडिशन है, वो साइंस नहीं है। उनको आप समझाइए कि आयुर्वेद पूरी तरीके से साइंस है। इसको बहुत सारे जर्नल्स की जो रिसर्च है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 बिलियन यूएस डॉलर का आयुर्वेद का जो है मार्केट रहा 2023 के अंदर, जो कि हर साल 15% बढ़ रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। मतलब आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। मॉडर्न जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च पब्लिश होती है, जैसे नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा, इसके ऊपर बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, और रिसर्च इसके ऊपर चलती रहती है। तो जो हेल्थ केयर है उसको हम फ्यूचर तक तभी लेके जा सकते हैं जब एंशियंट विजडम, जो कि आयुर्वेद का जो हमारा ज्ञान है, उसको साइंस के साथ हम आगे लोगों तक पहुंचा सकें। तो अगर मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करूं कि हमारा बिजनेस क्या रहेगा, क्या हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है? सोचिए, नहीं। हम उस पुराने मूवमेंट को वापस लेके आ रहे हैं, जिस मूवमेंट की शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। हमारे महर्षि, हमारे सुश्रुत ऋषि, सुश्रुत महर्षि चरक, है ना, वाग्भट, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस आयुर्वेद की शुरुआत की थी, जिस मुहिम की शुरुआत की थी, जिस मुहिम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की थी, उस मुहिम को हम वापस लेके आ रहे हैं। हमारी एक केवल एक कंपनी नहीं है, एक तरीके का रिवॉल्यूशन है, एक तरीके की क्रांति है कि हम इसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तो इसमें अगर मैं बात करूं, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हमारे मुख के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे दांतों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो मोस्टली जो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी दांतों से रिलेटेड, टूथपेस्ट से रिलेटेड, तो आपको दिखाएंगे कि ये टूथपेस्ट हमारे दांतों को कितना ज्यादा चमका देता है। तो मैं आपको बता दूं कि दांतों का स्वास्थ्य केवल दांतों को चमकाने तक सीमित नहीं है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अगर कोई टूथपेस्ट हमारे दांतों को चमका रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दांतों के लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल भी है। अगर किसी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की मात्रा को मैं बढ़ा दूं, तो हमारे दांतों को तो साफ कर देगा, वो चमका देगा बिल्कुल। लेकिन दांतों के ऊपर जो हमारी रक्षात्मक कवच है, इसको बोलते हैं इनेमल, उसको खत्म कर देगा, प्रोटेक्टिव लेयर को। ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दांतों को चमकाना से मतलब ये नहीं है कि हमने अपने दांतों की पूर्ण पूर्ण रूप से रक्षा कर ली। WHO की 2021 के अंदर एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 90% जो भारतीय हैं उनको मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। मसूड़ों से रिलेटेड समस्या 90%, 100 में से 90 लोगों को। और 50% बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल की उम्र से पहले ही उनको कैविटी की समस्या होने लगती है, दांतों के अंदर खोखलापन होने लगता है। ये ICMR ने 2020 के अंदर बताया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अगर मसूड़ों से रिलेटेड जो समस्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मसूड़ों से रिलेटेड अगर समस्या हमें है, तो हार्ट अटैक जैसी जो संभावना है, हार्ट स्ट्रोक की जो संभावना है, उसको 20 से 30% बढ़ाने का काम करता है। अगर हमने अपने मसूड़ों की रक्षा कर ली, तो ये समझिए हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक के जो खतरे हैं उसको 20 से 30% हमने कम कर लिया। कॉस्मेटिक टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक टूथपेस्ट क्या करेंगे, केवल जो है दांतों को चमकाने के ऊपर काम करेंगे, ना तो मसूड़ों के ऊपर काम करते कि मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा हो, मसूड़ों के अंदर से ब्लड ना निकले, ना तो उसके ऊपर काम करे। जबकि डेंटोडोक ओवरऑल रूप से जो हमारी ओरल हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो डेंटोडोक को आयुर्वेद के ज्ञान के हिसाब से हमने किस तरीके से बनाया, हमने जाना कि जो हमारे पूर्वज थे उनको कैविटी जैसी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि वो नीम की दातुन करते थे, लौंग का यूज करते थे, नमक का यूज करते थे, फिटकरी का यूज करते थे। लेकिन आज के समय में कहाँ नीम का हम यूज कर रहे हैं? नीम स्पेशली शहरों में तो मिलेगा ही नहीं, गाँव में भी कहीं कहीं मिलेगा। और कभी लौंग यूज करें वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी सॉल्ट यूज करें, फिटकरी। आज के समय में इतना, हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इतना बिजी हम रहते हैं।
तो इसलिए डेंटोडोक को हमने बनाया, वो सारी सारी हर्ब्स हमने डेंटोडोक के अंदर डाल दी कि सारे सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिल जाए। आयुर्वेद के अंदर बताया गया है कि मुख का जो स्वास्थ्य है वो शरीर के स्वास्थ्य के बराबर है। जितना ध्यान हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का रखते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपने मुख के स्वास्थ्य का रखने की आवश्यकता है। हमारा मुख हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कई बार अगर किसी व्यक्ति को डाइजेशन की समस्या है, पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है, तो उनके मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मुख के स्वास्थ्य ने उनके डाइजेशन की जो कंडीशन है उसको बता दिया। तो डेंटोडोक के विषय में साइंस क्या कहता है, देखिए रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ समझ लीजिए बस थोड़ा। जैसे कि इसके अंदर लौंग का हमने यूज किया है, क्लोव का हमने यूज किया है। लौंग के अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब दर्द निवारक, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। दर्द, कई कई बार हमारे दांत हिलते रहते हैं, दांतों के अंदर दर्द रहता है, तो उससे मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च की 2017 की रिसर्च है। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया। जो कैविटी की जो समस्या हो जाती है हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया की वजह से, उस समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है नीम। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट है। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मसूड़ों को टाइट करने में हमारी मदद करता है। जो ब्लीडिंग की जो समस्या है, निरंतर हमारे मसूड़ों से रक्त निकल रहा है, समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2014 की रिपोर्ट है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, हमारे दांतों को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च की 2013 की रिपोर्ट है। कपूर का, कैम्फोर का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को, मसूड़ों के अंदर जो सूजन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की 2019 की रिपोर्ट है। तो डेंटोडो क्यों अलग है बाकी टूथपेस्ट से? क्योंकि इसके अंदर वो अलग अलग हर्ब्स हैं, जैसे लौंग है, नीम है, बबूल है ना, फिटकरी है, अलग अलग काम है सबके। तो हमारे दांतों को ओवरऑल प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, हमारे मसूड़ों को लंबे समय तक हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो केवल दांतों को साफ, दांतों को चमकाएगा नहीं, सबसे पहले दांतों को से रिलेटेड जो समस्या है, मसूड़ों को हील करने में मदद करता है। ठीक है। तो मॉडर्न यूजिबिलिटी के ऊपर आधारित है कि आज के समय में इजीली हम इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे नीम की दातुन अगर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो नीम के बेनिफिट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। जो लौंग है, लौंग के बेनिफिट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। पुदीना के बेनिफिट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। कपूर के बेनिफिट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं यूज की, तो कैसे हमें इसको यूज करना है? सबसे पहले तो जो ब्रश का हम चयन करें, सॉफ्ट ब्रिशल्स वाला, जिसके जो ब्रिशल्स हैं वो सॉफ्ट हों, उस ब्रश का हम यूज करें। दिन में 2 बार यूज करें, मटर के दाने की जितना टूथ ब्रश के ऊपर लगा के हम उसको यूज करें। गुनगुने पानी से ब्रश करें, और हफ्ते में 1 बार 2 से 3 मिनट के लिए अपने मसूड़ों के ऊपर लगा के छोड़ दें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पंच तुलसी आज के समय में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि मौसम चेंज होते ही तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम हमें बहुत ज्यादा होता है। तो आज के समय में जो कोल्ड की समस्या है, कफ की समस्या, इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। आईसीएमआर ने बताया 2022 के अंदर कि हर भारतीय को हर साल 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता ही होता है। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। हेल्थ मिनिस्ट्री की 2021 की रिपोर्ट। और कोविड के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हुई है। ये लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो तुलसी क्या काम करता है? तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको नेचुरल रूप से बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो पंच तुलसी ऑयल को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? हमने देखा कि जो तुलसी का जो प्लांट है, हमारे पूर्वजों के समय से ही तुलसी का जो प्लांट है हमारे घरों के अंदर रहता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि तुलसी का जो पौधा है हमारे घरों के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है न केवल हमारे शरीर को साफ करने में हमारी मदद करता है, बल्कि हमारे
माइंड को भी प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है, साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के अंदर जितने भी बीमारी उत्पन्न होती हैं, वो त्रिदोषों के असंतुलन की वजह से उत्पन्न होती हैं। हो सकता है कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष का संतुलन हो सकता है पित्त दोष का संतुलन हो सकता है कफ दोष का संतुलन हो सकता है दो इनमें से किसी दो दोष का संतुलन हो या फिर तीनों दोषों का संतुलन हो। तो तुलसी के अंदर वो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं कि हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है, ये बीमारी को किस हद तक कम करने का काम करता है। तो तुलसी एक इम्यूनिटी इंश्योरेंस है कि जो हम अपने शरीर को दे रहे हैं डेली। अगर हम पंच तुलसी को यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से इंश्योर हम हो रहे हैं आने वाले समय में जो हमारी इम्यूनिटी है वो बेहतर रहेगी, बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होंगी, ना के बराबर होंगी। बहुत सारी बीमारियों से हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो पंच तुलसी को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस उसके विषय में क्या कहता है? सरामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जय आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट है। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, स्ट्रेस को से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। दूधरी तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है, हमारी स्किन की हेल्थ को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ वेटनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। तो आप समझिए पंच तुलसी के अंदर जितनी तुलसी का हमने यूज किया, भले रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, अमृता तुलसी या द्रुदरी तुलसी, सबके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और सबके अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ पंच तुलसी के अंदर मिल जाते हैं। तो पंच तुलसी क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि 5 प्रकार की जो यूनिक तुलसी हैं उनका एक ब्लेंड है, एक मिश्रण, मल्टीपर्पज है, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर डाल के 1 से 2 ड्रॉप डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी में डिफ्यूजर के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर बनाता ही है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर करता है, हमारी त्वचा को हेल्दी बनाने में मदद करता है, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। 100% आयुर्वेदिक है, किसी प्रकार के एडिटिव्स का हमने इसके अंदर यूज नहीं किया है। तो पंच तुलसी को कैसे, कितना, किस प्रकार हम यूज करें? देखिए सर्दियों में जैसे बोतल हम रखते हैं गर्म पानी की, उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के रखिए और पूरे दिन पीते रहिए। चाय बनाए, चाय के अंदर 1 ड्रॉप हम डाल सकते हैं। और गार्गल कर सकते हैं, गुनगुने पानी के अंदर 1 ड्रॉप डाला, उससे गार्गल कर लिया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर रखेगा। एरोमा थेरेपी में डिफ्यूजर में हम यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को शुद्ध शुद्ध रखता है। रात को सोने से पहले हम यूज करेंगे तो नींद हमें बेहतर आएगी। तो अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स हैं पंच तुलसी के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसके विषय में चारों ट्रेनिंग सेशन में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। जो समस्या है हमारे जॉइंट से रिलेटेड, हमारी हड्डियों से रिलेटेड, ये जो समस्या है इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है? क्योंकि आज के समय में 30 साल की उम्र आते आते हमें जॉइंट से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हर 6 में से 1 भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मसल्स के अंदर किसी न किसी प्रकार का दर्द है। ओस्टियोआर्थराइटिस के जो केसेस हैं वो 1990s में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे। वही जो केसेस 2019 के अंदर 6 से 6.5 करोड़ के बीच में हो गए, मतलब 30 साल के अंदर लगभग 3 गुना जो केसेस हैं वो बढ़ गए। और केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 2030 में अगर यही कंडीशन रही तो ये संभावना है कि लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होगी। जॉइंट से रिलेटेड ओस्टियोआर्थराइटिस की जो समस्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा कम है, फास्ट फूड, पैकेज फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, शरीर का डाइजेशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से वात दोष का संतुलन हमारे शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। अगर आप जिम कॉर्बेट में गए होंगे एसओएस में, तो वहां पे भी हमने प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने या मेरे डिपार्टमेंट में से किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दी होगी ओबेसिटी मैनेजमेंट के ऊपर। ओबेसिटी मैनेजमेंट मतलब मोटापा,
अगर मोटापा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो मोटापा हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है उसको भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन भी है और मूवमेंट भी है, उसको भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। तो जेसी ऑयल जो है, इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी एक प्रकार की हर्ब है जो कि स्वेलिंग को, सूजन को कम करने में मदद करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करता है। महाविश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। दोनों क्लासिकल ऑयल है। क्लासिकल ऑयल का मतलब है प्राचीन समय से इन ऑयल का यूज होता आ रहा है। आयुर्वेद यही कहता है कि हमें सर्कुलेशन को बेहतर रखना है और डीप हीलिंग, इसलिए क्लासिकल ऑयल का हमने यूज किया ताकि जो हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज की वो गहराई तक जाके हमें दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करें। तो जेसी ऑयल को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया है वो हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट है। विंटर ग्रीन का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, नेचुरल सेलेस्लेटिक है, दर्द निवारक है, नेचुरल रूप से दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट है। तो निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि स्वेलिंग, हमारे शरीर के अंदर जो स्वेलिंग है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। महाविश्वगर्भ तेल का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि डीप रिलीफ देने में हमारी मदद करता है, गहराई तक जाके हमें रिलीफ देने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एक्थनोफार्माकोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारी कार्टिलेज को सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। तो आप देखिए जेसी ऑयल के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारे बोन्स की हेल्थ को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। तो जेसी ऑयल क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि प्रूवन हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, उन हर्ब्स का यूज किया है जो कि किसी न किसी जर्नल के अंदर रिसर्च पब्लिश है, प्रूव हो चुकी है कि सच में बेनिफिशियल है हमारी हड्डियों के लिए। साथ में क्लासिकल ऑयल का हमने यूज किया है, महाविश्वकर ऑयल, महानारायण तेल ऑयल, जो कि इन हर्ब्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, गहराई तक जाके दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा, स्टिफनेस को दूर करेगा। कई बार जो स्टिफनेस है, जकड़न हमें ज्यादा रहती है, उसकी वजह से भी जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम रहती है, डीप पेनिट्रेशन करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो जेसी ऑयल को कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है? कुछ ड्रॉप्स हाथ के ऊपर लें और सर्कुलर मोशन में, गोलाकार रूप से दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। ठीक है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए। मोबिलिटी की कुछ एक्सरसाइज है, जैसे हाथों के लिए हाथों को सामने की तरफ फैला के ऐसे और धीरे धीरे उससे रोटेट करें। और पैरों के लिए जमीन के ऊपर एल्पोज में बैठ जाइए, धीरे धीरे घुटनों को बेंड करें, चेस्ट की तरफ लेके आए, फिर सीधा करें। तो इस तरीके की मोबिलिटी की जो एक्सरसाइज है उनको भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के ट्रेनिंग सेशन में हो जाता है वो हमारे लिवर से रिलेटेड है। हम सभी को पता है कि लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। अगर लिवर ढंग से काम ना करें तो जो हमारा डाइजेशन है, पाचन तंत्र है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हमें पता है कि स्किन से रिलेटेड अगर हमें कोई इश्यू हो रहा है, हमारी त्वचा से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, या बार बार थकान की समस्या हो रही है, तो वो भी हमारे लिवर से रिलेटेड है। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा तो इस तरीके की समस्याएं हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। लगभग 30% भारतीय ऐसे हैं जिनको फैटी लीवर की समस्या है, आईसीएमआर की 2022 की रिपोर्ट है। हमारे देश के अंदर जो टॉप 10 डिजीज हैं जिसकी वजह से डेथ केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, उसमें से लीवर से रिलेटेड समस्या भी एक है। ये डब्ल्यूएचओ ने बताया। आप समझिए, मतलब लीवर से रिलेटेड कितनी सारी तरह की समस्या है। लीवर सिरोसिस है, लीवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस। तो लिवर से रिलेटेड कई तरीके की समस्याएं हैं। तो लिवर से रिलेटेड समस्या उन टॉप 10 डिजीज में से एक है जिसकी वजह से मृत्यु की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने लिवर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, साथ साथ लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की, लिवर को साफ करने की भी आवश्यकता है, और लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने की भी आवश्यकता है। तो लिवोडोक को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया।
जो कि हमारे जो हमारा लिवर है, लिवर के अंदर जो बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, इसके वजह से डाइजेशन हमारा बेहतर होता है, उसके सेक्रेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जॉन्डिस जैसे जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करेगा। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो लिवोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कार्बनिक का हमने इसके अंदर यूज किया है वो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। कुटकी का जो हमने इसके अंदर यूज किया है, ये हमारे फैटी लिवर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट, वही आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि फाइब्रोसिस जैसी जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की ये रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं लिवोडोप की, तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पूर्ण रूप से हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है। न केवल हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है? लगभग 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह यूज करें, एक बार रात में हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनर है उसको लाइट रखना है, लाइट डिनर रखिए। ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, ज्यादा हैवी डिनर नहीं करना है, ज्यादा लेट नाइट डिनर नहीं करना है, और प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, पानी ज्यादा पिए। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक शानदार प्रोडक्ट भी हमारे बीच में है, थंडर ब्लास्ट। बहुत सारे रिजल्ट्स आपने थंडर ब्लास्ट से दिए होंगे। तो आज जानते हैं कि थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम सभी को पता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक हमें किसी चीज की को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हम उसको नहीं बनाते। तो आखिर थंडर ब्लास्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में हम रेस्ट भी प्रॉपर ले रहे हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं रहती। ये गंभीर समस्या है। हर दो में से एक भारतीय को क्रोनिक फटीग की समस्या है, किसी गंभीर थकान की समस्या है, जो आगे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। एनएफएचएस 5 की 2021 की रिपोर्ट में पिछले 20 साल में हार्ट स्ट्रोक पैरालिसिस के जो केसेस हैं लगभग 50% बढ़े हैं। लेंसेट ने 2021 के अंदर बताया लगभग 40% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र आने से पहले पहले ही उनकी जो वाइटलिटी है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद जो हमारा ओज है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने में मदद करेगा, बल को बढ़ाने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं थंडर ब्लास्ट की, तो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है? अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मूसली है, शतावरी है, गोखरू है, जिनको वीर्यवर्धक के रूप में माना जाता है कि हम हमारे शरीर के अंदर वीर्य को, बल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारा जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का काम करेगा, रिकवरी को फास्ट करता है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जटमानसी है, शंख पुष्पी है, जो कि मेद रसायन है हमारे शरीर के अंदर, मेद को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। मोती भस्म है, यशद भस्म है, वांग भस्म है, ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे शरीर को के अंदर चमक उत्पन्न करने में मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अगर बात करूं थंडर ब्लास्ट की, तो इसके अंदर वो सारे के सारे रसायन हैं जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। साथ साथ
जिस रिदम को हमने खो दिया, जिस डिसिप्लिन को हमने खो दिया, उस डिसिप्लिन को भी पुनः वापस लाने में हमारी मदद करता है। क्योंकि जब थंडर ब्लास्ट को हम यूज करेंगे, शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रहेगी, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, तो हमारा जो रिदम है वो ऑटोमेटिकली सेट होनी शुरू हो जाएगी। तो थंडर ब्लास्ट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करने में हमारी मदद करता है। कॉग्निटिव हेल्थ, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। जे अल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के 2017 की रिपोर्ट है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। जे एथनो फार्माकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। मूसली का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर स्टेमिना को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो थंडर ब्लास्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि फुल रसायन है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है, हमारी बीमारी को भी दूर करने में मदद करता है, हार्ट स्ट्रोक जैसी जो संभावना है उसको भी दूर करने में मदद करता है, जो थकान हमें बार बार हो रही है उसको भी दूर करने में मदद करता है। पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए तो स्पेशली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे रिदम को, डिसिप्लिन को पुनः वापस बनाने लेके आने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो थंडर ब्लास्ट को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 6 से 8 हफ्ते हम इसको यूज करें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम सभी को पता है अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कई सारी बीमारियों को जन्म दे देगा। आज के समय में जो ब्लोटिंग की समस्या है, मतलब पेट फूला फूला रहना, पेट के अंदर अफारा रहना, ये बहुत कॉमन समस्या हो गई। डेली हम फ्रेश भी हो रहे हैं, फ्रेश होने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लोटिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है, अफारा जैसा बना रहता है। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर कब्ज की समस्या है। और कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय तक रहेगा, और हेमोरॉइड जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकते हैं, लिवर से रिलेटेड समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। हो सकता है कि जो हमारा मूड है वो बेहतर ना हो। अगर हमारा पेट ढंग से साफ नहीं होगा, हम पूरे दिन अच्छा फील करते हैं। एनआईएच की 2019 की रिपोर्ट है। तो जो हमारा स्किन से रिलेटेड स्वास्थ्य है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा भी कम होनी शुरू हो जाएगी, और जो हमारी स्किन है वो भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज उत्पन्न तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर रुक जाती है, हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं पाती। और साथ साथ जब हमारे शरीर के अंदर जो अमा, जो विषाक्त तत्व उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब जो अमा है हमारे शरीर के अंदर, जब अमा क्या है, जब हमने खाना खाया, सारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जो है अमा की उत्पत्ति करता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर अम्मा की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, अपान वायु ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर कब्ज की उत्पत्ति होती है। तो कब्ज रोग को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? इसके अंदर सना का हमने यूज किया, हरड़ का हमने यूज किया, जो कि जेंटली हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसबगोल का हमने यूज किया, एलोवेरा है, मुलेठी है, गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। अजवाइन का यूज किया, हींग है, विदंग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। तो हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कब्ज है, कब्ज अगर हो गया तो कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर देगा। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जितना साफ हमारा पेट रहेगा उतने ही साफ हमें विचार आएंगे। तो कब्ज रोग को बनाने के लिए साइंस, कब्ज रोग को जो हमने बनाया, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो सना का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारी मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2014 की रिपोर्ट रही। हरड़ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाता है। त्रिफला हमारी जो आते हैं उसको साफ करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया।
समय से हम सोच जा सकें, उसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो मुलेठी है, हमें आंतरिक रूप से हमारी जो गट हेल्थ है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो वो सारी सारी हर्ब्स हमने कब्ज रोग के अंदर यूज की। तो कब्ज रोग क्यों बेहतर है, क्यों अलग है? क्योंकि ट्रिपल एक्शन है। हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है उसको भी दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको भी प्रदीप्त करने में मदद करता है। शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है जो कब्ज हर चूर्ण होते हैं उससे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो ये जो कब्ज रोग है डिपेंडेंसी को दूर करने का काम करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो कब्ज रोग को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 1 चम्मच रात को सोने से पहले हम इसको यूज करें। 3 से 5 दिन लगातार हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो पेट है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। लगातार 2 से 3 हफ्ते हम इसको यूज करें। प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें। तो जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की समस्याएं, पीसीओएस की समस्याएं, जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर 5 में से एक महिला को पीसीओएस की समस्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है जो कि 2021 के अंदर पब्लिश हुई। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जो समस्या है, जितनी ओपीडी होती है महिलाओं से रिलेटेड, उसमें 30% जो केसेस होते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, आईसीएमआर ने बताया। जो हमारे शरीर के अंदर, जो महिलाओं के शरीर के अंदर जो पीरियड्स के साइकिल का जो इम्बैलेंस होता है वो इस वजह से होता है कि जो रिदम है, शरीर का जो रिदम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो शरीर का जो रिदम है, डिसिप्लिन जो है, उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। उसमें हमारी मदद करता है गायनोडो। गायनोडो के अंदर अशोका का हमने यूज किया जो कि महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। लोधरा का हमने इसके अंदर यूज किया, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी दूर करने में मदद करता है। मेनोपॉज में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दशमूल दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। शरीर के अंदर जो दोष है, वात पित्त कफ दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर करता है। तो इसलिए वो सारी की सारी हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज की। तो साइंस ने भी प्रूव किया जो अशोका है वो पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। लोधरा उनकी रेगुलरिटी को इंप्रूव करता है। शतावरी महिलाओं के शरीर के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसको, मेन सेक्स हार्मोन जो महिलाओं के शरीर के अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दशमूल का जो हमने इसके अंदर यूज किया वो पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की जो संभावना होती है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं गायनेडोक की, तो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स का हमने इसके अंदर मिश्रण बनाए हैं। इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी दूर करने में मदद करता है। मेनोपॉज में भी बेनिफिशियल है। मल्टीपल एक्शन है, मल्टीपल तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो गायनेडोक को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम को, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करें। ठीक है। तो इस तरीके से गायनेडोक को हम यूज कर सकते हैं। त्रिफलाक्वाथ, त्रिफला की आज के समय में आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्लोटिंग की समस्या, डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर मैं बात करूं डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज की, तो हमारे देश के अंदर लगभग 42% लोग ऐसे हैं जिनको डेली पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या होती है। फूड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट है। पूरा डाइजेशन अगर हमारा रहेगा, पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा, तो जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे जो स्वास्थ्य की जड़ है हमारी अग्नि है, हमारी जठराग्नि है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त नहीं होगी तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं रह सकता। त्रिफला क्या काम करता है? त्रिफला हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो त्रिफला क्वाथ को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष हैं, तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है। कंप्लीट क्लींजर के रूप में इसको जाना जाता है कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है।
तो त्रिफलावाद को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हरित की हमने इसके अंदर यूज किया हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। जे एल्टन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। विविध की काम ने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को बेहतर बनाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। अमल की काम ने इसके अंदर यूज किया, हमारे इसके अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जे मेड फूड की 2017 की रिपोर्ट है। त्रिफला काम ने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करता है। फूड कैम्प टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो त्रिफला क्वाथ अलग क्यों है? क्योंकि क्लासिकल थ्री फूड सिनर्जी है, बहुत सारी हर्ब्स का हमने इसके अंदर विविध की जैसे हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज है। जेंटल है, लंबे समय तक बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी गट हेल्थ के लिए, लिवर के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर हम बात करूं त्रिफलाक्वाथ की कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, 1 से 2 बार। एक बार मॉर्निंग में यूज करेंगे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, रात को सोने से पहले भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शहद के साथ मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मौसम चेंज होते ही इम्यूनिटी के विषय में हम सोचते हैं कि तुरंत इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, थकान बहुत ज्यादा रहती है। और आज के समय में तो इन्फेक्शन इतने ज्यादा होती है कि जो रिकवरी है वो भी हमारी इजीली नहीं हो पाती। हमारे देश के अंदर देखा गया लगभग 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हर साल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। आईसीएमआर की 2022 की रिपोर्ट है। हर दो में से एक व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोविड के बाद कम हुई है। ये लेंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर के अंदर जो ओज है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो इम्यूनोडोग्रस को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी जो हर्ब्स का हमने यूज किया, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने के लिए, डाइजेशन को बेहतर करने के लिए, जैसे गिलोय तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इम्यूनोडोग्रस को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है। जे एथनो फार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल उसको नियंत्रित करता है। फाइटोमेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। मौसम जब हमारा जो है मौसम चेंज होने की वजह से शील्ड भी बनाता है कि हमारे शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो इम्यूनोडोग्रस को कितना कैसे किस प्रकार हम यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लीजिए, एक बार रात में यूज कर लीजिए। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। शहद के साथ या अदरक के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के स्टडिंग सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के समय में जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वही शुद्ध नहीं है। अगर किसी को श्वास से रिलेटेड समस्या है और वो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं रहते हैं तो उनको जो समस्या है और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे ऑक्सीजन के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं। माइक्रो पॉल्यूटेंट, छोटे छोटे प्रदूषक हमारे श्वास के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो टॉक्सिन्स के रूप में, गंदगी के रूप में हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो जाता है। साथ साथ जो हम खाना खा रहे हैं आज के समय में हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा को बढ़ा रहा है। हम हमें निरंतर थकान बनी रहती है। तो पोल्यूशन हुआ, जंक फूड हुआ, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर गंदगी निरंतर बढ़ रही है। हमारे शरीर के अंदर ज्यादा एसिडिक खाना खाने की वजह से जो पीएच लेवल है वो भी जो है डिस्टर्ब हो रहा है।
ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह से एनर्जी हमारी कम रहती है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, मतलब उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक प्रॉपर आए इसमें हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल वही जो पेड़ पौधों की का जो हरा रंग करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी के लिए क्लोरोडोक्वाथ हमने बनाया, जिसको आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित हमने बनाया कि शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। हमारे शरीर के अंदर पीएच लेवल को बैलेंस करता है, लिवर को भी प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो क्लोरोडोक्वाथ को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाइंड करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। लीफ अल्फा हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। तुलसी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पुदीना हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर को हेल्दी बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो वो सारी सारी हर्ब्स इसके अंदर है। तो क्लोरोडोपाथ अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल रिच वो सारी सारी हर्ब्स हमने यूज की है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ना, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक। तो क्लोरोडोपाथ को कैसे यूज करना है, 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में हम इसको यूज करें। नींबू के साथ मिला के या फिर शहद के साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको जो है यूज करें। ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट लें, हल्का खाना खाएं, स्पेशली जो डिनर है उसको हल्का रखें, गरिष्ठ भोजन ना करें, पानी ज्यादा पिए। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के स्टूडिंग सेशन में हमें क्या सीखने को मिला।